क्या चलो तुम लोग के साथ बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। और आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार। और आज हम लोग बैठे भी हैं यहाँ नाव की मुद्रा में। सर नाव बनाए हैं आज, ठीक है। तो आज का विषय है बाढ़। बाढ़ हमारे एरिया में यहाँ तो नहीं आता है, लेकिन जहाँ भी आता है ये पहले से पता चल जाता है कि इस साल बाढ़ आएगा। बारिश बहुत अधिक जब होती है तो बाढ़ आता है। बाढ़ उन जगह भी देखो, बम्बई में पूरा बाढ़ ग्रस्त है ना। जम्मू कश्मीर बाढ़ ग्रस्त है। हिमाचल प्रदेश पूरा बाढ़ है एकदम। बहुत पुलिया बहुत टूट चुका है ना। तो अब समय आ गया है कि कहीं कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ का सिचुएशन पैदा हो गया है। तो बाढ़ से बचाव के लिए अब हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे इलाके में तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करें। आप कभी जाएंगे ना, हो सकता है कमाने चले जाएंगे, नौकरी लग जाएगा वहाँ पे, किसी की शादी हो जाएगी, कोई दोस्त रहेगा, कोई रिश्तेदार रहेगा, तो या आप घूमने गए हो और वहाँ बाढ़ आ जाए, तो हम पहले से अगर जानते हैं इस बारे में तो हम कैसे बच सकते हैं बाढ़ से, इसके बारे में हम जानते हैं। इधर आ जाइए आप लोग, इधर छाया में आ जाइए। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे हमारी बाल प्रेरक बताएगी। क्या करना चाहिए बेबी, बताइए आप। अपने साथ सूखा भोजन रखना चाहिए, जैसे सत्तू हो गया, उसे हम समय समय पर पानी के साथ खाते रहेंगे। हम अपने साथ हम दवाई रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रखेंगे, लाठी रखेंगे, और अगर हम लोग को ज़रूरी काम से पानी में उतरना हो तो हमें बोतल राफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसे भी अपने साथ रखेंगे। वेरी गुड। तो आज का जैसे विषय है जो है बाढ़ से बचाव, और बाढ़ किट के बारे में भी बेबी बात कर रही थी। जब बाढ़ वाले इलाके में आप रहते हो तो बाढ़ किट तैयार रखना चाहिए। बाढ़ किट क्या होता है कि उसमें जो है हम रखते हैं सूखा भोजन, जैसे चूड़ा, सत्तू, मूढ़ी, जो खा सकते हैं बिना बनाए ना, बिना बनाए खा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ के समय ना लकड़ी मिलता है ना गैस मिलेगा आपको, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आप बना नहीं सकेंगे। इसके लिए सूखा भोजन होना चाहिए। आपके बाढ़ किट में आपका सबसे ज़रूरी कागज़, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ज़मीन जगह का कागज़ है, आपका सर्टिफिकेट है जो आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, उन सब को एक ऐसे एयर बैग में संभाल के रखना है जो वाटर प्रूफ हो, जिसमें पानी नहीं जाता हो। माचिस रखना है, दिया सलाई जैसे कि मोमबत्ती रख लेना है, टॉर्च रखना है, रस्सी रखना है। और जो है रस्सी इसलिए कि पानी वाले जगह में कई बार डूबने का खतरा रहता है, तो आप कमर में बांध के उसको रख जा सकते हैं कहीं। लाठी रखने से क्या होता है, सांप, बिच्छू, बहुत सारे चीज़ पानी में निकल आते हैं, और पानी की गहराई का भी पता लाठी से चलता है। उसके बाद जो है हम महलम रखेंगे, दवाई रखेंगे। आप दिन भर पानी में रहिएगा तो हम लोग बिवाई बोला जाता है उसको, लेकिन घर में हम लोग बोलते हैं पकोही। पकोही भी लग जाता है ना, तो उससे बचने के लिए महलम रखना है। बुखार, सर्दी, खांसी, पानी में भीगेंगे तो ये सब रहेगा, उल्टी हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, तो ये सब के लिए। उसके बाद जब बाढ़ आता है तो पानी कहीं पीने लायक नहीं रह जाता है, चापाकल भी डूब जाता है, नदी तालाब सब गंदा हो जाता है। तो ऐसे में पानी को साफ़ करने के लिए हैलोजन का गोली आता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर देके या फिटकिरी देके आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। पानी को उबालने की अगर व्यवस्था हो तो पानी को पूरे 20 मिनट तक उबाल कर फिर ठंडा करके तभी उस पानी को पिया जा सकता है। उसके बाद जो है हम बाढ़ के उतरने तक रेडियो में यानी मोबाइल में ये समाचार सुनते रहें कि जो पानी उतर गया है, तभी अपने घर, अपने इलाके में वापस जाएं, है ना। तो ये सब का ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और किसी ऊंचे जगह पर चले जाएंगे। हर इलाके में ऊंचा जगह होता है जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, उस जगह का पता पहले से ही होना चाहिए और वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।